हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एज वी ऑल नो दैट न्यूटन गिव्स 3 laws of motion. First one is Newton's first law of motion, second one is Newton's second law of motion, third one is Newton's third law of motion. But in this lecture we are going to discuss about Newton's first law of motion. So what is Newton's first law of motion? A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed until an external force is not applied on it. मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ओके, क्लियर? Let us take an example to make the Newton first law of motion more clear. For example, book is lying on the table. Okay, जो कि रेस्ट पे है। हमें पता है कि जो बुक है वो अपने आप तो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, अपने आप तो पोजीशन चेंज नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज़ फोर्स ऑफ आवर हैंड्स। ओके, when we lift up the book from the table with our hands, thus the position of rest of book has been changed. तो क्या होगा, जो बुक की जो पोजीशन है रेस्ट की वो चेंज हो जाएगी। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ आवर हैंड्स। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब किसी भी बॉडी की टेंडेंसी अगर रेस्ट पे रहती है तो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। So our next point is basically inertia is that property of body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. मतलब किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज आने से रोकना क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे, उसकी स्टेट में कोई चेंज ना आए, वो क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इनर्शिया इज ग्रेटर, मतलब ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर हमारा इनर्शिया ज़्यादा है बॉडी का तो उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन फैक्ट मास इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। मास की हेल्प से भी हम इनर्शिया बता सकते हैं। मतलब कैसे? इफ़ मास ऑफ अ बॉडी इज़ मोर देन इट्स इनर्शिया इज़ ऑल्सो मोर। अगर किसी भी बॉडी का मास जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मीन्स हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, ए स्टोन हैज़ ग्रेटर इनर्शिया देन अ फुटबॉल। मतलब एक स्टोन है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। कैसे? हम कंसीडर करें, हमने फुटबॉल ली, फुटबॉल को किक किया तो क्या होगा? फुटबॉल ईजिली मूव कर जाएगी, है ना। एट द सेम टाइम हम स्टोन को लेते हैं, स्टोन रेस्ट पे है, उसको हमने किक किया तो क्या वो मूव कर जाएगा? नहीं, मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल। तो मास ज़्यादा है तो वो मूव नहीं करेगा। तो मूव नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि भी जो स्टोन है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि वो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, उसकी स्टेट के अंदर चेंज नहीं आ रहा, वो चेंज आने से रोक रहा है। वो क्या कहलाता है? हमारा इनर्शिया। मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट इज
From the above discussion, we conclude that to overcome the inertia and make a body move from rest, we must apply an external force. जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे क्या कंक्लूजन निकला है कि भाई अगर हमें इनर्शिया को ओवरकम करना है, मतलब कम करना है, और किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया. मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. ओके, नाउ we will consider the second part of the first law of motion, which says that a body in motion will continue in motion in straight line. अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि भी सारे एग्जाम्पल रेस्ट वाले पढ़े हैं, रेस्ट से मोशन में आना है ना. तो अब हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा. ठीक है, ये कुछ गलत नहीं लगता कि भी अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना. बट इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, मतलब कोई बाईसाइकिल है उसको पैडल करना बंद कर दें तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बाईसाइकिल है वो रेस्ट पे आ जाएगी अपने आप, है ना. और वो हमें पता है कोई भी मतलब स्टेट के अंदर चेंज तभी आता है जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, है ना. और यहाँ पे वो जो एक्सटर्नल फोर्स का काम कौन करेगा, दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रही है. फर्स्ट वन इज़ एयर रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन इज़ फ्रिक्शन. अगर ये ना होते तो क्या होता, जो मोशन में है बाईसाइकिल वो मोशन में ही रहती, है ना. इसकी जो स्टेट है उसके अंदर चेंज नहीं आता. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स. अब तक हमने जितना पढ़ा उससे हमें क्या मिला है, एक क्वांटिटी मिली है, दैट इज़ फोर्स. ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हमें क्या देता है, फोर्स की डेफिनेशन बताता है. इट सेज दैट अ फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, है ना. फोर्स क्या करती है, किसी भी बॉडी के अंदर चेंज लाती है, उसकी स्टेट के अंदर चेंज ला देती है. अगर रेस्ट पे है ना, तो उसको मोशन में, अगर मोशन में है तो रेस्ट पे, उसकी स्टेट के अंदर चेंज क्या कहलाता है, कौन लाता है, फोर्स लाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाउ वी कैन से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. फोर्स क्या है, बेसिकली चेंज ला रही है, बॉडी के स्टेट के अंदर चेंज ला रही है, रेस्ट पे तो मोशन पे, मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, है ना, बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आया. तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, है ना. फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होया. एज वी ऑल नो दैट acceleration is a vector quantity, so we can say that force is also an vector quantity. okay, clear. आज के लेक्चर में बस इतना ही. बाकी जो दो लॉज बचते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.